चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। मेरे होस्ट बन गया, शेयर नहीं हो रही। चलो भाई, आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ट्रायंगल में हीरोन का सूत्र। देखो, हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के काम आता है। वैसे जनरली में जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई लंबवत होनी चाहिए, ठीक। ऊंचाई क्या होती है? लंबवत होनी चाहिए। जैसे कोई त्रिभुज ये वाला हमारे पास है, ये त्रिभुज एबीसी है, इसका जो क्षेत्रफल होगा एबीसी जो है, अगर इसका आधार में बीसी मानूं, ये अगर मैं आधार मानूं बीसी, तो इसकी लंबवत ऊंचाई सम्मुख शीर्ष से बिल्कुल लंबवत जानी चाहिए, 90 है। तो 1/2 इंटू आधार क्या है? बीसी, लंबवत ऊंचाई है एडी, ठीक। अगर ये त्रिभुज ऐसा है, ये अधिकोणीय त्रिभुज है, जिसका एक कोण अधिक होता है वो अधिकोणीय त्रिभुज कहलाता है। ये तो न्यून कोणीय, तीनों न्यून कोण है। ये त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज, जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। और ये अधिक कोणीय त्रिभुज है, इसका एक कोण अधिक कोण है, इसका एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है, बाकी और कोण, क्योंकि अधिक कोण कितने अंश का कोण होता है भाई? 90 अंश से बड़ा, 180 से छोटा। तो एक ही कोण अधिक कोण होता है और बाकी कोण जो है उसके न्यून कोण होते हैं। अब इसमें जो है, अगर हम ए बी सी, अगर हम आधार इसको माने, इसकी लंबवत दूरी कहाँ होगी? लंबवत ऊंचाई। तो ये शीर्ष इसका यहाँ है, यहाँ से बीसी पर हम लंबवत ऊंचाई नहीं दे सकते, इसलिए इसकी लंबवत ऊंचाई आने के लिए बीसी को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे डी। तो इसका ये हो जाएगा लंबवत
इसकी लंबा दूरी कहाँ है? त्रिभुज के बाहर। ठीक है, ये वाला होता है। अच्छा, अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब। अब इसमें क्यों होता है ऐसा करके? क्योंकि समकोण त्रिभुज आपको पता है कि इसका एक कोण समकोण होता है, ए बी सी, ये कोण समकोण होता है। तो इसमें इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार बी सी इंटू लंबवत दूरी ए बी। क्योंकि ये ए बी जो होती है लंबवत दूरी, तो 90 डिग्री पर जो है वो आधार में जो है वो गिरना चाहिए सम्मुख शीर्ष से आधार की लंबवत दूरी, ये लंबवत है 90 डिग्री पर, तो सीधा ए बी हो जाता है। बटो आधार लंब इंटू आधार, इसको लंब कह देते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है, अब जो नया सूत्र होता है जिसमें हमको भुजाओं की लंबाइयां दी होती है। अब जो हीरोन का सूत्र आता है, जब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी गई हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे हमारे कोई त्रिभुज है ना, इस तरह से। अब देखो एक चीज ध्यान रखिए कि ए कोण है, ए कोण के सामने की भुजा स्मॉल ए, ये लंबाई होती है। बी कोण के सामने की भुजा, बी जो कैपिटल बी में लिखा है तो इसको स्मॉल बी में, हमेशा जो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है वो लंबाई, भुजाओं की लंबाई होती है। और कैपिटल लेटर में हमेशा कोण, कोण कोण सी के सामने की वाली स्मॉल, ये इस भुजा ए बी भुजा की लंबाई होती है। कैपिटल में लिखा हो तो कोण और स्मॉल में लिखा हो तो
अरे क्या हो गया था? हेलो, अरे सुनाई दे रहा है? यस सर। लेकिन इसका ये लेकिन ये कट क्यों रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। हेलो, अच्छा। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये चीजें सुनाई दी तुमको जो मैंने बताई? सर नीचे पानी सुनाई दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भुजाओं की लंबाई एबीसी अगर कहीं पर दी है तो उसके लिए जो है, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र मैंने बताया, वर्गमूल के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको ही हीरोन का सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो, जैसे हमारे पास, अब देखो इसको ही हीरोन का सूत्र कहते हैं। मैंने आपको ये पीछे रिवीजन ये करवाया, मैंने कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई लंबवत होनी चाहिए। ऊंचाई क्या होनी चाहिए? लंब होनी चाहिए, ये वाली जो। तो त्रिकोणमितीय ये जो पहला त्रिभुज एबीसी लिखा मैंने, एबीसी, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, ये वाला त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज कैसा है? न्यून कोणीय त्रिभुज है। कैसा है ये? न्यून कोणीय। इसमें न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसमें जो है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, आधार हो जाएगा बीसी, और ऊंचाई लंबवत होनी चाहिए। तो ऊंचाई जो है लंबवत होनी चाहिए, तो सम्मुख शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, वो लंबवत ऊंचाई होती है। तो ए को जब हम बीसी पर लंब डालेंगे तो वो लंबवत ऊंचाई उसकी हो जाती है। मेरी बात समझ गए हो तुम? तो इसमें तो बीसी इंटू एडी हो जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार बीसी इंटू लंबवत ऊंचाई एडी। अब मैंने आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया था। दूसरे वाले चित्र में देखिए, सेकंड वाले चित्र में, जिसको मैं फिर हाईलाइट करने की ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला इसमें आप देखिए त्रिभुज एबीसी। एबीसी त्रिभुज कैसा है इसमें? बोलो सर अधिक कोण। अधिकोणीय त्रिभुज मैंने लिखा हुआ है। अब इस अधिकोणीय त्रिभुज में जो है, अगर बीसी को हम आधार बनाएं, बीसी को क्या बनाएं? आधार बनाएं, तो इसकी लंबवत दूरी निकालने के लिए सम्मुख शीर्ष से बीसी पर लंबवत दूरी डालनी पड़ेगी। बीसी पर लंब हम ए से नहीं डाल सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीसी को हम ए की तरफ लाना पड़ेगा सीधी रेखा, और उसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ई तक ले आए भाई साहब। और ए से इस जो रेखा बीसी के द्वारा जो आगे बढ़ाई ई तक, इस पर हम लंब डालेंगे, लंबवत दूरी। तो ये लंबवत दूरी इसकी ये वाली निकल जाएगी, एडी। 90 अंश पर जो भुजा गिराएंगे, तो इस एबीसी त्रिभुज की जो ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई हो जाएगी बीसी आधार के सापेक्ष, वो एडी हो जाएगी। ये लंबवत दूरी बाहर आ गई, तो इसका हो जाएगा 1/2 आधार बीसी इंटू ऊंचाई एडी। ठीक है। और मैंने समकोण त्रिभुज, नीचे समकोण त्रिभुज बनाया है, तीसरी आकृति जो है, इसको मैं जो है नीले रंग में हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें देखिए आप, इसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है? इसमें भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। अब इसमें आधार बीसी है, तो इसकी ऊंचाई ए बी होगी, क्योंकि ये लंबवत है। ये लंबवत दूरी ऑलरेडी लंबवत दूरी होती है। समकोण त्रिभुज में लंबवत दूरी हमको पहले ही दी होती है, क्योंकि लंबवत भुजा लंबवत इसमें गिर रही है बीसी आधार पर, इसलिए इसको ये आधार इंटू ऊंचाई कह देते हैं सीधा ही, आधार इंटू लंब, ये वाला है। अब जो तीनों भुजाएं जहां पर दी होती हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई जहां पर दी होती है, उसके लिए हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, वर्गमूल के अंदर एस, फिर कोष्टक के अंदर एस माइनस ए, कोष्टक के अंदर एस माइनस बी, कोष्टक के अंदर एस माइनस सी, ये वाला। तो ये जो है हमारा हीरोन का सूत्र कहलाता है, जहां पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस जो है वो तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। और मैंने इस त्रिभुज, न्यूनकोणीय त्रिभुज में ये बताया था आपको कि कैपिटल लेटर से हमेशा कोण को दिखाते हैं, कोण को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं।
और जो स्मॉल लेटर से दिखाते हैं ABC से, वो भुजाओं की लंबाई होती है, वो भुजाएं होती हैं। कहीं पर छोटा ABC में लिखा होगा तो भुजाएं होंगी, कैपिटल ABC लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कोण, कोण से संबंधित है। अब इस त्रिभुज में कोण A है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? कौन सी है सर? BC। BC। तो BC को कैपिटल A के कोण A के सामने की भुजा को स्मॉल a से दिखाते हैं, बिल्कुल सामने, तो BC की लंबाई A हो जाती है। इसी प्रकार से कोण B के सामने की भुजा है AC, तो ये कैपिटल B से ये कोण है, तो इसके सामने की भुजा को स्मॉल b से दिखाते हैं हमेशा। इसी प्रकार कैपिटल C ये कोण है, C कोण, कैपिटल C जहां लिखा है उसके सामने वाली भुजा AB है, इसको स्मॉल c से लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्र हम निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसमें एक क्वेश्चन, त्रिभुज की भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब आपको त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं तो सीधा ही आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। किससे? थीरोन का सूत्र से, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को ऐसे भी लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल S बराबर होता है, क्या बताया मैंने आपको, √S, एक कोष्टक में S माइनस A, दूसरे कोष्टक में S माइनस B, तीसरे कोष्टक में S माइनस C। ठीक है। अब देखिए यहां पर A कितना है भाई, A पहली भुजा 24, B दूसरी भुजा 45, C तीसरी भुजा 15। हो गया। S निकाल दीजिए। S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटे 2। A कितना है, 24 प्लस B 45, C 51 बटे 2। जोड़ दीजिए कितना आएगा, कितना आएगा, 60। कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, ये तो S निकल गया। अब देखिए हमको क्या क्या निकालना है, S माइनस A भी निकालना है, S माइनस B भी निकालना है, S माइनस C भी निकाल दीजिए। S माइनस A, देखो S दे रखा है 60, A कितना दे रखा है 24, कितना हो जाएगा बोलो, 36। फिर यहाँ पर S माइनस B भी निकाल लो, S 60 है, माइनस B कितना है भाई 45, 15, और S माइनस C निकाल दीजिए, S 60 है, C कितना है 51, कितना हो जाता है 9 हो जाता है, 90 हो गया 9। बस अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल लगाइए, लगा दीजिए। S कितना है, S कितना है 60, S माइनस A, S माइनस A कितना है 36, S माइनस B कितना है 15, S माइनस C कितना है 9। ये हो गया। बस अब क्या कीजिए, कोष्टक हटा करके कौन सा चिन्ह लगा देंगे हम सब कोष्टकों के बीच में, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, अरे यहाँ कौन सा चिन्ह लगा देंगे, गुणा का चिन्ह, 36 15 इंटू 9। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताओ,
अरे क्या करेंगे? सर गुणा करके लिख देंगे। नहीं, वर्गमूल भी तो निकालना है। अब इस तरह के जहां पर ये वर्गमूल दिया होता है तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? गुणनखंड करते हैं, दो दो के जोड़े निकालते हैं, है कि नहीं? तो गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 60 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इनके गुणनखंड कर दीजिए, गुणा करके कोई फायदा नहीं, फिर गुणनखंड करने पड़ेंगे हमको। 60 के गुणनखंड कीजिए, किसका भाग जाएगा 60 में? सर 30 का। 2 का। 2 3 6। फिर किसका जाएगा 30 में? 2 का ही। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 15 में किसका जाएगा? 3 पंजे 15। 60 की जगह क्या लिख देंगे बोलो? 60 की जगह क्या लिख देंगे? सर 2 2 into 2 into गुणा 3 के 2 इंटू 5। ये तो 60 की जगह हो गया। अब देखिए 36 के भी कर दीजिए गुणनखंड। 2 का पड़ा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 3, है ना? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 9 का 3 इंटू 3। हो गया भाई। ये तो 60 का हो गया, ये 36 का हो गया, ये 15 का हो गया, ये 3 का हो गया। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? ये देखिए 60 का है इस वाले का। यस सर, समझ में आ गया सर। हाँ, और ये 36 वाला इसका है, 2 दूनी 4 ये वाला हो गया। ये 15 वाले का 5 3 15 हो गया। और लास्ट कर ले दे 9 का ये वाला। ठीक है, समझ गए? बस यस सर। अब देखिए जोड़े निकालिए बाहर। अब जोड़े में से, अब दो चलो अब देखिए, अब इसमें जोड़े में से निकालना पड़ेगा। रुको पहले मैं इस कलर को हटा देता हूँ, कलर से आप कंफ्यूज ना हो। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। यहाँ पर 2 3 4 ये से था। अब जोड़े बनाइए भाई। देखिए ये जोड़ा बाहर आ गया। ये जोड़ा बाहर आ जाता है, वर्गमूल के बाहर निकल जाता है। फिर देखिए इस 3 का किसके साथ जोड़ा बनाएंगे? ये वाला 3 यहाँ अकेला रह रखा है, इसका इसके साथ बना दे, बना दे, है ना? जिसको नीचे डैश लगा दिया उसको दोबारा नहीं लेना है। इस 5 का जोड़ा किसके साथ बनाना है? इसके साथ बना दीजिए, इसमें से एक लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब ये 2 का जोड़ा बन गया, इसमें से एक ही आ जाएगा। अब ये 3 का जोड़ा बन गया, इसमें से आ गया। अब ये 3 का जोड़ा बन गया। समझ में आ गया? 6 पंजे 30, 60, 360। नहीं कितना हो गया? 360 60। हाँ नहीं, सर, स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई। एक ये इंटर कर रहा है, अब आ रहा है, ये देखो इसका अब आ रहा है। स्क्रीन रुक गई क्या? यस सर। नो सर। सर अब आ गई फिर से। नो कहाँ रुकी है स्क्रीन? सर अभी अभी आई। अब देखो कितना, इसकी गुणा कीजिए जरा, गुणा कीजिए, इसका गुणा कीजिए कि कितना आया गुणा करके। आवाज आ रही इसमें। अरे गुणा कीजिए, गुणा ही नहीं कर पा रहे तुम इसका। 60 540। 540 आ गया। ये बात, ये इसका गुणा, बस ये इसका। और हमेशा ये, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखे हैं सारे के सारे जो है भुजाओं की लंबाई, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कि अब आ रहा है, आराम आराम से आ रहा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। तो इसमें बस ऐसे ही दिया होता है, तो उसका क्षेत्रफल हम ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है। अब टाइम तो वैसे इसका कितने बजे ज्वाइन किया था आपने? टाइम हो जाएगा बेटा, ये हो गया
सर मैंने किया था 5:15 पे। हाँ चलो चलो, सर देखो मैंने एक भी क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। उड़ गया था मैडम में, एक क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ देखो, उस जैसे क्लास में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो 4 बजे लूंगी। ए बातें नहीं, कौन बात कर रहा है ये? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें दो चीज दे रखी है हमको, दो भुजाएं दे रखी है ना। इसमें देखो भुजाएं दे रखी हैं यहाँ पर। अब इसका हल कैसे करेंगे? हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तब निकलेगा इसमें जब अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? तब इसमें देखिए, एक भुजा ए बराबर हमको 18 दे रखा है, दूसरी भुजा बी बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 42 क्या दिया हुआ है? बोलो सर परिमाप। परिमाप 42 सेंटीमीटर दे रखा है। अब परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप किसे कहते हैं? अरे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? बोलो, परिमाप किसे कहते हैं? अरे तीनों भुजाओं का योग भाई। सर जोड़ना। हाँ, तीनों भुजाओं का जो योग है वो दिया हुआ है, ये परिमाप होता है। इसको क्या कहते हैं? परिमाप। ये कितना दे रखा है? 42, है ना। परिमाप तीनों भुजाएं कौन सी हैं? ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये 42 दे रखा है। ठीक है, अब देखो ए और बी आपके ज्ञात है, ए 18 है, बी आपका 10 है, सी आपको ज्ञात करना है यहाँ से 42। तो देखिए ये हो जाएगा 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 42 माइनस 28, ये 28। सी बराबर कितना हो जाएगा? 34। सी निकल गया ना आपका? अरे ये समझ में आया नहीं आया तुम्हारा? सी कैसे निकाला हमने? यस सर आता है। हाँ तो बस ये तो दो भुजाओं को जोड़ दिया, दोनों भुजाओं ए प्लस बी प्लस सी 42 दे रखा है आपको परिमाप, तो ए और बी का मान रख दिया, तो सी का मान निकाल लोगे इससे। अरे सबके समझ में आ रहा है? यस सर। बस अब एबीसी आपको ज्ञात हो गया है। अब एबीसी ज्ञात हो गया तो अब एस निकालना है। एस कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। है कि नहीं? अब ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है हमको? अरे कितना दे रखा है? अरे सर परिमाप बेटा, परिमाप दे तो रखा है हमको। ये परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता तो है, ये परिमाप ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है ना हमको। इनको जोड़ोगे तब भी 42 ही आएगा, 18 10 और 14 का जोड़ोगे तब भी 42 आएगा। लेकिन परिमाप हमको यहाँ पे दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी माने त्रिभुज का परिमाप, ये 42 हमको दे रखा है। 42 बटे 2, दूनी 4, 2 ही कम 2, 21 सेंटीमीटर। अरे मेरी बात समझ गया हो ना? यहाँ पे दिया हुआ है,
अरे जोड़ोगे भी 18 में 10 28 और 28 और 14 कितना होता है, तब भी 42 होता है। हमने 42। परिमाप से है ना, परिमाप से तभी परिमाप से तो निकाला है हमने, परिमाप तुमको दे रखा है, ये 21 हो गया बस। फिर आपको एक निकालना है s माइनस ए। s कितना है 21, a कितना है 18, 3 आ गया। फिर s माइनस बी आना है, s कितना है 21, b कितना है 10, 11 है। s माइनस सी, s कितना है 21, c कितना है 14, कितना आया 7, हो गया नहीं, निकल गए तीनों। यस सर। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है उसके लिए हम हीरोन का सूत्र लगा देते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। वर्गमूल के अंदर लिखिए s कितना है हमारे पास, s कितना है सर 21। 21। 21, s माइनस ए 3, s माइनस बी 11, s माइनस सी 7। अब सब ब्रैकेट हटा करके गुणा में लगा दीजिए, 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, अब ये वर्गमूल के अंदर है तो गुणनखंड कीजिए। 21 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, कितना होगा, अरे सर 3 इंटू 7। 3 इंटू 7 करने की जरूरत ही नहीं है, 3 इंटू 7। अब ये सब अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है कि नहीं, इनके गुणनखंड ही नहीं होंगे। अब देखिए जोड़ा किसका बन रहा है इसमें, सर 3 जोड़ा 7। 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से एक बाहर ले लो, 7 में से दोनों में से एक बाहर ले लेंगे। अब 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम इसको वर्गमूल के अंदर ही लिख देंगे, ठीक है। बस बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए, 3 से 21 वर्गमूल 11, ये हो जाएगा, बस इतना ही है। वर्ग ऊपर ही सेंटीमीटर दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर, ये 21 वर्गमूल 11, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, यस सर। बस बस आज Yes, इतना ही। sir. हीरोन का सूत्र मैंने करवा दिया है, इस सूत्र को याद करो और कैसे हम निकालना है, एस कैसे निकालना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और उसके बाद इसको, इन दोनों प्रश्नों को एक बार घर में भी आप रिपीट करें, ठीक है। जब रिपीट करोगे तो आपका रिवीजन वर्क हो जाएगा, यस ठीक है। सर। चलो ठीक है बेटा, ओके, आज इतना ही।